16 तारीख को बहन ने एक लेटर लिखा है, इसमें लिखा है साफ सीधे उन्होंने बोला गया है कि आई डाइड डॉक्टर इन दिस केस इफ आई डाइड डॉक्टर करमल मलिक विल बी रिस्पॉन्ड फॉर डेथ एंड आई बिलीव स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी अगेंस्ट। उनकी 250 किलोमीटर दूर बदली कर दी गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था, उन्होंने इनके फर्जी बिलों पे साइन करने से मना कर दिया। का मैं रावण बैठा अपना वो बात सुनी होगी। ये बात इसमें है भाई, यह बाहर तो इतनी सुंदर है लेकिन भीतर के तालापन उस चीज पर ध्यान एक बार जरूर देना चाहिए। आज मेरी बेबे मर गई भाई, कल ना आपकी बेबे भी मर सका, जो भाई देखने लग रहे उनकी बेबे भी मर सका। गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट, इतनी पढ़ी लिखी, क्या वो आप मानते हो क्या उसने अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं किया होगा? जो वीसी बीआर कंबोज के बनते ही उसके काम में दिक्कत कैसे आने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वीसी साहब उसको वहां जाने से रोक रहे थे? क्या कुछ कारण मानते हैं वहां जाने से होनहार साइंटिस्ट को आखिर रोका क्यों जाएगा? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। और इस समय हम एचयू यूनिवर्सिटी के बाहर इस समय मौजूद है और एक युवा किसान नेता हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद है। और विषय वही है जो अब से कुछ वीडियो अगर आप नीचे जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक होनहार साइंटिस्ट जो है आत्महत्या कर लेती है और आरोप जो है एचयू प्रशासन पर खड़े होते हैं। आखिर क्या आरोप है वो जानने की कोशिश करते हैं। और दिव्या फोगाट जो साइंटिस्ट थी उसकी आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है और ये शख्स जो है वो लगातार दिव्या फोगाट की जिस प्रकार से जो आत्महत्या की थी उसको लगातार ये कहा जा रहा है कि आत्महत्या शासन प्रशासन के दबाव के चलते उनके द्वारा की गई थी। लगातार प्रशासन जो है उन पर दबाव बना रहा था। आखिर क्या है दिव्या फोगाट का मामला और आखिर एक होनहार साइंटिस्ट क्यों आत्महत्या करेगी? और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात आपको बताएं, उस होनहार साइंटिस्ट ने जो है हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो किसान है उनके लिए बहुत उम्दा एक बीज बनाया था जिसकी पैदावार कर किसान लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। और ऐसे साइंटिस्ट इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद डिप्रेशन में आकर क्यों आत्महत्या कर लेगी, जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं गोलू डाटा, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा से, जिला प्रधान हिसार से। चलिए डाटा साहब, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप किसानों से जुड़े, दिव्या फोगाट ने आखिर किसानों के लिए ऐसा क्या कुछ किया था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। अपनी जो साइंटिस्ट थी बेबे डॉक्टर दिव्या फोगाट, उस बेबे ने 5 बीज जो है गेहूं के बना मतलब जो इजाद करे उसमें अहम भूमिका उस बेबे ने निभाई, जिसमें आपने देखा अपना आसपास हिसार का 1270 बीज सबसे ज्यादा बोया जावा है। उसको बनाने में भी, संशोध करने में भी बहन दिव्या फोगाट का बड़ा अहम रोल था। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर इतनी होनहार साइंटिस्ट जो है इस यूनिवर्सिटी को मिली थी, आखिर आप लगातार ये आरोप लगा रहे हो, चाहे आप लगा लो, चाहे हिसार से सांसद लगा लो, चाहे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया लगा लो, अभय सिंह चौटाला लगा लो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा उस होनहार उस साइंटिस्ट पर दबाव डाला जाता। आखिर इतनी होनहार साइंटिस्ट पर कोई दबाव क्यों डालेगा? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है आपसे। दबाव का ये है भाई, उस बहन को दूसरे देश में, मैक्सिको में जो वहाँ की सीमेंट नाम से जो संशोध करने की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो एक संस्था है, वहां जाना था। वहां जाने से उस बहन को वहां से यूनिवर्सिटी के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, जिस वजह से वो बहन परेशान रहने लगी। उसको एसएआर खराब करने के नाम पे डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिससे आज वो हमारे बीच में नहीं है। बोलो भाई ये बताओ, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के आप ठीक सामने खड़े हैं ना, ये पूरे एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वीसी साहब उसको वहां जाने से रोक रहे थे? क्या कुछ कारण मानते हैं वहां जाने से एक होनहार साइंटिस्ट को आखिर रोका क्यों जाएगा? रोकने की इसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनसे पहले जो वीसी साहब थे उन्होंने बहन की कैथल के कोड़ में यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया था। बहन बीमार चलती थी तो उसकी फैमिली ने, उसकी माताजी ने रिक्वेस्ट करने के बाद उसका ट्रांसफर रोक दिया गया था। और उस समय बीआर कंबोज जी यहाँ रजिस्ट्रार होते थे। इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि मैं जब पावर में आऊंगा तब आपको देख लूंगा।
और उस टाइम से वो खुंदक बरत रहे हैं। जब अब ये पावर में आ गए, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो आपके दर्शक हैं, वो बहन 6 साल से यहाँ जॉब कर रही थी। 6 साल में 3 साल वीसी साहब को बने हुए हो गए, 3.5 साल में। 3.5 साल में ही उसकी एसआर खराब क्यों हुई? उससे पहले भी वो काम कर रही थी। उस टाइम पे वो प्रथम काम कर रही है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट, इतनी पढ़ी लिखी। क्या वो, आप मानते हो क्या उसने अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं किया होगा? जो वीसी बीआर कंबोज के बनते ही उसके काम में दिक्कत कैसे आने लगी? आप लोगों से भी एक सवाल है। तो दोस्तों ये सवाल आप लोगों से है, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से ये सवाल है, क्योंकि अगर ग्रुपों की बात करें ना, ग्रुपों के अंदर एक चर्चा का विषय लगातार यही बना हुआ है कि दिव्या फोगाट ने जो आत्महत्या करी है, कल को और भी दिव्या फोगाट जैसी जो होनहार साइंटिस्ट हैं वो यहाँ से उनकी भी आत्महत्या की खबर निकल कर आ सकती है। भाई हम तो इसको आत्महत्या नहीं बोलते। आज तक वीसी साहब ने इसके ऊपर एक बार भी बोलने का काम नहीं किया। इसमें तो ये तो हत्या है भाई। आत्महत्या तो होती है, कोई ना कोई किसी से करवा दिया तो हत्या करी गई। 3 साल से उस बहन को परेशान किया जाने लग रहा। 7-10 को हमारी यहाँ इसी गेट पे मीटिंग चल रही थी। आप भी यहाँ मीडिया के साथी भी मौजूद थे। उस समय कहा गया था कि भाई हम साइंटिस्टों को परेशान नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उन पे जो विचार होगा हम करेंगे। हर महीने हम किसानों से मीटिंग करेंगे। आज तक वीसी साहब ने एक बार भी किसानों से मिलने का काम नहीं किया, जबकि ये यूनिवर्सिटी वीसी साहब के बाप की बनाई हुई नहीं है। ये डॉक्टर साहब ये बताओ, क्योंकि लगातार यही आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट जो मौजूद रहते हैं ना, उनकी बदलियां कर दी जाती हैं। अगर कोई वीसी साहब के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करता है तो उनकी बदलियां कर दी जाती हैं। आखिर ऐसा क्या लगता है, क्या रावण राज चल रहा है अंदर? क्योंकि अगर अंदर से अगर यूनिवर्सिटी को देखे ना तो फूलों से भरी हुई दिखाई दे रही, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी के अंदर की अगर बात करें, जिस प्रकार से लंका बहुत खूबसूरत नजर आती थी बाहर, लेकिन अगर अंदर करते थे एंट्री तो अंदर रावण का राज चलता था। सोने की लंका में रावण बैठा, आपने वो बात सुनी होगी। ये बात इसमें है भाई, या भारत तो इतनी सुंदर है, लेकिन भीतर के चालापन उस चीज पर ध्यान एक बार जरूर देना चाहिए। आज मेरी बेबे मर गई भाई, कल ना आपकी बेबे भी मर सका है। जो भाई देखने लग रहे उनकी बेबे भी मर सका है। तो भाई ये बताओ ना, साइंटिस्ट इतने आवाज क्यों नहीं उठाते? वो साइंटिस्टों को आप एक बात बताओ, डॉक्टर अशोक का यहाँ भी मामला चल रहा है। उन्होंने यहाँ 3 दिन तक प्रदर्शन किया, एक बंदे को रोक के बताया उनका कसूर क्या था, जो उनकी 250 किलोमीटर दूर बदली कर दी गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था, उन्होंने इनके फर्जी बिलों पे साइन करने से मना कर दिया। गोलू भाई साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अगर एचयू यूनिवर्सिटी के अगर साइंटिस्ट अगर इतने ही परेशान है ना, तो वो सामने क्यों नहीं आते? सारे के सारे इकट्ठा हो ना, तो पता चले प्रशासन को, क्योंकि मीडिया तो साथ देने के लिए तैयार है। अगर साइंटिस्ट जितने भी हैं एचयू प्रशासन के, जो प्रताड़ित हैं, जिनको लगातार जिन पर दबाव डाला जा रहा है, अगर वो सारे एकजुट होकर अगर इस गेट पर आएंगे तो क्या लगता है, क्या उसके बावजूद जो है सरकार मामले का संज्ञान नहीं लेगी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपका खास रहूंगा, अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो मैं आपका खास कैसे रहूंगा? वो सेम यहाँ है। कुछ लोग अपने करियर को बचाने के लिए, आप एक बात बताओ, आज दिव्या फोगाट बहन आगे आई इस मामले को अपनी बात रखने के लिए, आप बोल रहे हो आगे क्यों नहीं आते? आज वो हमारे बीच में नहीं रही, उसको इतना परेशान कर दिया गया कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो लेटर भी दिखा रहे थे, आपको लेटर भी दिखा रहे थे आप। 15 तारीख को बहन को एक लेटर दिया गया। उस लेटर में बोला गया कि आप कोई प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, उसमें उपस्थित नहीं हुए। 16 तारीख को बहन ने एक लेटर लिखा है, इसमें लिखा है साफ सीधे, उन्होंने बोला गया है कि आई डाइड डॉक्टर, इन दिस केस इफ आई डाइड, डॉक्टर करमल मलिक विल बी रिस्पॉन्ड फॉर डेथ एंड आई बिलीव स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी अगेंस्ट हिम। उन्होंने 16 तारीख को एक लेटर लिखा कि अगर मेरी डेथ इस केस में होती है, उनकी हालत 15 तारीख को खराब होगी थी, तो उन्होंने 16 तारीख को बोला कि अगर मेरी इस केस में, अगर इस मामले में मेरी मृत्यु होती तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर करमल मलिक होगा। लेकिन करमल मलिक के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, और उसमें अन्य जो शामिल थे उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका जिम्मेदार, इसका जवाब कौन देगा? हरियाणा सरकार देगी ना। और मैं तो नायब सिंह सैनी जी से पूछना चाहता हूं कि सैनी साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज एक बहन हमारे बीच से चली गई, जो आज किसानों को करोड़ों लाखों का फायदा देने का काम जिस बहन ने किया, आगे
करोड़ों लाखों का और फायदा होता। तो डॉक्टर साहब यही तो बताओ ना, आखिर जैसे आप लगातार प्रशासन पर, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हो जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर ऐसी क्या कमजोरी है कि वीसी साहब पर जो है इंक्वायरी भी नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है, क्या वीसी साहब की पहुंच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक है क्या? भाई साहब, अगर हालात देखें तो वीसी साहब की पहुंच तो सीधी मेरे को लगता है भाई पीएम साहब के साथ में है, क्योंकि इनके ऊपर तो ये चाहे मनस मार दे, किसानों से बात ना करें, नकली बीज बेचे, कुछ भी करें, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही नहीं ना। तो इनका मतलब तो ये तो इतने पावरफुल हैं कि हम जैसे यहाँ कितने भी भोग के चले जाएं, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगने वाली। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर एक सप्ताह में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, दोषियों के ऊपर एफआईआर नहीं होती, तो ये हम बैठ जाएंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई साहब। सो फिलहाल दोस्तों दिव्या फोगाट मामले से आपको लगातार अवगत करा रहे हैं। इसके अंदर अब एक किसान नेता जो है दिव्या फोगाट के लिए यही कह रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से दिव्या फोगाट ने आत्महत्या करी थी, उसका जिम्मेदार जो है ये यहाँ पर जो प्रशासन मौजूद है, एचयू का प्रशासन, उसको लगातार मान रहे हैं। और इन्होंने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, जिस तरह से इनके द्वारा एक लेटर भी दिखाया गया कि दिव्या फोगाट जो है एक लेटर दिया था उन्होंने, लिखा था उन्होंने, और उसके पीछे जिम्मेदार कुछ लोगों का नाम लिखकर वो गई है। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर दिव्या फोगाट को 1 हफ्ते में अगर इंसाफ नहीं मिला तो यहाँ पर किसानों का संगठन जो है वो पूरी तरीके से इंसाफ पाने के लिए बैठ जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है, अगर आप एचयू यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि हम अगर आपकी खबर की बात करें, हम लगातार दिव्या फोगाट मामले को आप तक पहुंचा रहे हैं, और भी जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी हम आवाज लगातार बन रहे हैं, तो वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है? और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 7 दिन का टाइम दिया है, अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अगर ग्रुपों की बात करें, व्हाट्सएप ग्रुपों की बात करें, उसके अंदर यही मैसेज लगातार जो है वो दिया जा रहा है कि आज दिव्या ने आत्महत्या कर ली है, कल और भी दिव्या फोगाट जैसी जो होनहार साइंटिस्ट है वो भी आत्महत्या यहाँ से कर सकते हैं, और उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस तरह की बातें अगर व्हाट्सएप ग्रुपों में हो रही है तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग इस तरह की बातें सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों पर कर रहे हैं, क्या वो सड़क पर उतरकर इस बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या किसानों के साथ बैठेंगे? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी साइंटिस्ट बोलता है उसकी बदली की जाती है। तो भाई साहब, आप क्या सिर्फ अपनी बदली के लिए डर रहे हो? क्या आपको ये डर नहीं लग रहा? क्या आप भी इसी तरह से, जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, उस प्रकार से आपको भी कभी ना कभी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? अरे भैया, मरता क्या ना करता। तो अगर आप भी एचयू यूनिवर्सिटी प्रशासन से अगर इतने ही परेशान हैं तो आइए इस गेट पर आकर इस गेट पर बैठिए। और दिव्या फोगाट जिस प्रकार से जो है उनकी मौत को लगातार यही कहा जा रहा है कि उन पर दबाव डाला था, अगर आपको भी लगता है अगर ये सच्चाई है तो आइए साथ दीजिए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे कहीं आपको जरूर बताना, और वीडियो को खोल के शेयर जरूर करना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा एचयू यूनिवर्सिटी से लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, अगर इस विषय को लेकर एचयू यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अपनी बात कुछ रखना चाहता है तो हमारे से वो संपर्क कर सकता है। संपर्क सूत्र नंबर है 9278015115। हम चाहेंगे कि प्रशासन भी अपनी बात हमारी जनता जनार्दन के सामने जरूर रखे। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।